नमस्कार दोस्तों, क्या आप भारत में एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कार में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्या आप किलोवाट आवर, न्यूटन मीटर और वोल्टेज की तकनीकी भाषा में भारत की बेस्ट ईवी को समझना चाहते हैं? सिर्फ रेंज और कीमत नहीं, आज हम बात करेंगे उस इंजीनियरिंग की जो इन कारों को चलाती है। हम 5 प्रमुख ब्रांड्स जैसे टाटा, हुंडई, BYD, MG, सिट्रोन की बैटरी केमिस्ट्री, मोटर दक्षता, चार्जिंग प्रोटोकॉल, थर्मल मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर की गहराई से तुलना करेंगे। किसी भी ईवी का दिल उसकी बैटरी केमिस्ट्री होती है जो किलोवाट आवर में मापी जाती है। मुख्य रूप से LFP और NMC बैटरी का इस्तेमाल होता है। LFP सेल लिथियम आयन फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। ये थर्मल रनअवे के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, यानी आग लगने के खतरे कम और ज्यादा सुरक्षित। इनकी लाइफ साइकिल भी NMC बैटरी से बेहतरीन होती है, जो लंबी अवधि के स्थायित्व यानी ड्यूरेबिलिटी के लिए बेहतरीन है। NMC सेल में निकेल का अनुपात ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा तकनीकी फायदा है उच्च ऊर्जा घनत्व यानी हाई एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब है कि एक ही साइज के पैक में ये 10% से 20% ज्यादा किलोवाट आवर स्टोर कर सकते हैं, जिससे रेंज बेहतर मिलती है। हालांकि इन्हें बेहतर थर्मल मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है ताकि आग लगने का खतरा कम हो सके। BYD ने LFP के फायदे को एक अनोखे सेल टू पैक डिजाइन के साथ जोड़ा है। ये डिजाइन बैटरी को सीधे चेसिस का हिस्सा बनाता है, जिससे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ती है और सेल के बीच की जगह कम होती है। ये ज्यादा जगह बचाती है और सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन है। LFP बैटरी को इस तरीके से सुधारा है कि वो NMC बैटरी के बराबर उच्च ऊर्जा घनत्व दे सके। मोटर ईवी परफॉर्मेंस की जान। भारत के सभी प्रमुख ईवी PMSM यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करती है, क्योंकि ये अपनी उच्च दक्षता और तत्काल टॉर्क डिलीवरी के लिए जानी जाती है। BYD ऑटो 3 150 किलोवाट यानी 204 PS के साथ सबसे शक्तिशाली है, जिसके बाद MG ZS EV 130 किलोवाट यानी 177 PS पर आता है। टाटा नेक्सॉन EV Max लगभग 106 किलोवाट यानी 144 PS पर संतुलित शक्ति प्रदान करता है। टॉर्क वो है जो पुल करता है और आपको सीट से चिपकाता है। ऑटो 3 यानी 310 Nm और ZS EV यानी 280 Nm अपने उच्च न्यूटन मीटर के कारण तेज यानी 0 से 100 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेशन देते हैं, जो लगभग 7 से 8 सेकंड है, जबकि नेक्सॉन EV 215 न्यूटन मीटर के साथ भी काफी तेज है। सिट्रोन EC3 का आउटपुट केवल 42 किलोवाट यानी 57 PS है, लेकिन ध्यान दें, सिटी ड्राइविंग में 100 किलोवाट की जरूरत नहीं होती। EC3 अपनी छोटी मोटर को छोटी बैटरी के साथ ऑप्टिमाइज करके 8 से 10 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की बेहतरीन दक्षता प्रदान करता है। अब बात करते हैं AC इंडक्शन मोटर, जो थोड़ी कम एफिशिएंट होती है लेकिन कम मेंटेनेंस मांगती है और हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए अच्छी होती है। हालांकि भारत में अब PMSM का चलन बढ़ गया है। टेस्ला अपने ड्यूल मोटर और ट्राई मोटर AWD कॉन्फ़िगरेशन में अक्सर फ्रंट एक्सेल पर इंडक्शन मोटर और रियल एक्सेल पर PMSM मोटर का मिक्स उपयोग करती है। ये मोटर टेक्नोलॉजी के लाभों को संतुलित करने की एक रणनीति है। चार्जिंग स्पीड एक और महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, AC चार्जिंग यानी स्लो या होम चार्जिंग और DC चार्जिंग यानी फास्ट चार्जिंग। ये सिर्फ किलोवाट के बारे में नहीं है, बल्कि वोल्टेज और प्रोटोकॉल के बारे में है। भारत में CCS2 DC फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड है। टाटा, MG और कोना जैसी अधिकांश ईवी 400 वोल्ट आर्किटेक्चर पर काम करती हैं। ये DC चार्जिंग पर 50 किलोवाट तक की दर को आसानी से सपोर्ट करता है। नेक्सॉन EV को 10% से 80% चार्ज करने में 56 मिनट लगते हैं। ये एक मानक बेंचमार्क है। BYD ऑटो 3 80 किलोवाट तक खींच सकता है। ये एक महत्वपूर्ण तकनीकी बढ़त है जो लंबी यात्रा पर समय बचाता है। 50 मिनट्स में 10% से 80% चार्ज होना लंबी दूरी के ड्राइवरों के लिए एक गेम चेंजर है। सिट्रोन EC3 एक किफायती मॉडल होने के कारण इसकी DC चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है। टाटा टियागो EV DC फास्ट चार्जिंग अधिकतम 25 किलोवाट को सपोर्ट करती है
और लगभग 58 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है, जो कि इसकी कीमत के हिसाब से पर्याप्त है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक है। MG कॉमेट EV एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट सिटी ओरिएंटेड मॉडल है। इसमें DC फास्ट चार्जिंग का विकल्प नहीं है, लेकिन 3.3 किलोवाट के AC चार्जर से ये रात भर में आसानी से चार्ज हो जाती है और रोजमर्रा के शहरी इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है। रिसेंटली कंपनी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देने लगी है। EV की लंबी उम्र और लगातार परफॉर्मेंस के लिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम सबसे जरूरी है। ज्यादातर EV में लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी को आदर्श तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। ये न केवल DC चार्जिंग के दौरान ओवरहीटिंग को रोकता है, बल्कि ठंडे मौसम में हीटिंग भी प्रदान करता है, जिससे बैटरी की लाइफ डिग्रेडेशन धीमी होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक मोटर को एक जनरेटर में बदल देती है। MG और टाटा जैसी कारें 4 या 3 रीजन लेवल देती हैं, जिससे आप शहर में L3 या L4 पर 1 पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं और हाईवे पर L1 या L2 पर स्मूथ ग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिससे दक्षता 10% तक बढ़ सकती है। EV का प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर कार की दक्षता, सुरक्षा और स्पेस को तय करता है। हुंडई का eGMP और टाटा का नया Acti.EV प्लेटफॉर्म EV के लिए नया प्लेटफॉर्म बने हैं। इससे फ्लोर पूरी तरह से सपाट होता है और दुर्घटना के दौरान बैटरी बेहतर रूप से सुरक्षित रहती है। BYD अपनी बैटरी को बॉडी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाती है। BYD ऑटो 3 में V2L तकनीक एक बोनस है, जिसका मतलब है कि आप अपनी कार की बैटरी से बाहरी उपकरणों जैसे लैपटॉप, कैंपिंग इक्विपमेंट्स को पावर दे सकते हैं, जो कार को 220 वोल्ट आउटपुट देने में भी सक्षम बनाता है। MG ZS EV जैसे प्रीमियम मॉडल में ADAS लेवल 2 तक सुरक्षा तकनीक मिलती है, जिससे लेन असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। तो निष्कर्ष ये है कि टाटा और सिट्रॉन LFP टिकाऊपन और किफायती EV आर्किटेक्चर के लीडर हैं। हुंडई और MG NMC परफॉर्मेंस, ADAS और प्रीमियम फीचर्स के साथ आते हैं और BYD अपनी ब्लेड बैटरी, V2L और उच्च किलोवाट चार्जिंग के साथ तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। आपके लिए सबसे अच्छी EV वो है जो आपकी 400 वोल्ट की जरूरतों को पूरा करे। क्या आप लंबी बैटरी लाइफ के लिए LFP चुनेंगे या तेज चार्जिंग के लिए NMC? हमें कमेंट्स में बताएं। इस तकनीकी डीप ड्राइव को लाइक करें और EV तकनीक के ऐसे ही विस्तृत वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।